नमस्कार दोस्तों, एक एजुकेशन में स्वागत है। जैसे अपन पढ़ रहे थे कक्षा 10 साइंस के अंदर चैप्टर नंबर 4 कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। तो दो कल पढ़ लिए थे, ठीक है। एक दहन पढ़ा था, एक पढ़ा था ऑक्सीकरण, और दूसरा तीसरा गुणधर्म है संकलन अभिक्रिया, और एक क्या है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। संकलन अभिक्रिया पढ़ने से पहले एक पढ़ लेते हैं, शब्द पढ़ लेते हैं जिसको बोलते हैं उत्प्रेरक। क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक, ठीक है। उत्प्रेरक क्या होते हैं? उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं भाग नहीं लेते, लेकिन अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, ठीक है। कुछ बढ़ाने वाले भी होते हैं, कुछ घटाने वाले भी होते हैं, लेकिन जो स्वयं किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते लेकिन उस अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं, या तो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देंगे या फिर घटा देंगे, उनको क्या बोला जाएगा? उत्प्रेरक बोला जाएगा। जैसे निकल उत्प्रेरक है, पैलेडियम उत्प्रेरक है। ये क्या करते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं भाग नहीं लेते लेकिन अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? उत्प्रेरक कहलाएंगे, ठीक है। अब उत्प्रेरकों का उपयोग संकलन अभिक्रिया में किया जाता है। किस प्रकार से किया जाता है? एक अभिक्रिया होती है हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। कौन सी? हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। इसमें क्या होता है? असंतृप्त जो वसा अम्ल होते हैं, असंतृप्त वसा अम्ल होते हैं, उसके अंदर हाइड्रोजन जुड़कर संतृप्त वसा अम्ल बन जाती है। या फिर दूसरे शब्दों में बोले तो असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाओं के अंदर हाइड्रोजन जुड़कर संतृप्त कार्बन श्रृंखला बन जाती है। इस अभिक्रिया को कहते हैं हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। इसको हाइड्रोजनीकरण क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन जुड़ती है। तो असंतृप्त वसा अम्ल जैसे कार्बन श्रृंखला होती है, जैसे कार्बन के दो बंध संबंध है, तो वो कौन से होंगे? असंतृप्त होंगे, ठीक है। वसा अम्ल बोला है तो आर वसा अम्ल जुड़े हुए, ठीक है। आर आर 1 2 3 4 और 4 होगी। अब इसके अंदर मुझे निकल उत्प्रेरक है। कौन सा उत्प्रेरक लेना है इसमें? निकल उत्प्रेरक। और कौन सी गैस जुड़ेगी? हाइड्रोजन गैस जुड़ेगी। तो ये जो असंतृप्त कार्बन श्रृंखला है वो संतृप्त कार्बन श्रृंखला में बदल जाएगी। तो देखो किस प्रकार से बदल दिए, आर 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 और दोनों हाइड्रोजन है, H2 है, इसका मतलब HS यहाँ जुड़ जाएगी। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी? ये हो गई हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया एक्चुअल में क्या होती है कि वनस्पति तेलों में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर वनस्पति घी का निर्माण होता है। जो अपन वनस्पति घी देखते हैं बाजार में मिलता है, तो वनस्पति घी का निर्माण किस प्रकार से होता है? जो वनस्पति तेल होता है वो असंतृप्त वसा अम्ल होती है। कैसे होती है? असंतृप्त। उसके अंदर यदि हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर दे तो संतृप्त वसा अम्ल का निर्माण होते हैं। इस अभिक्रिया को बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। ये होता है असंतृप्त वसा अम्ल, ये होते हैं संतृप्त। आपको ही पता है जब कार्बन कार्बन के बीच में एक बंध होता है तो वो होते हैं संतृप्त, और द्विबंध या त्रिबंध होते हैं वो क्या होते हैं? असंतृप्त होते हैं। अब ये होते हैं वनस्पति तेल होते हैं, वो कैसे होते हैं? असंतृप्त वसा अम्ल, ठीक है। और ये संतृप्त वसा अम्ल है। अब इसमें क्या होता है? ये होते हैं, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसे होते हैं? लाभदायक होते हैं। कैसे होते हैं? असंतृप्त वसा अम्ल कैसे होते हैं? लाभदायक, यानी स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। कैसे होते हैं? स्वास्थ्यवर्धक। और ये ज्यादा मात्रा में इनका उपयोग करोगे तो कैसे होंगे? हानिकारक होंगे। कैसे होंगे? हानिकारक। असंतृप्त वसा अम्ल का बार बार उपयोग करोगे, ज्यादा मात्रा में उपयोग करेंगे तो हमारे शरीर के अंदर हानिकारक होते हैं। अब इनसे क्या हानि होती है? देखो, जो संतृप्त वसा अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे शरीर के अंदर जाएंगे और रक्त के अंदर क्या होंगे? तैरने लगेंगे। क्या करने लगेंगे? तैरने लगेंगे। अब जब तैरने लगेंगे, ऊपर तैरने लगेंगे संतृप्त वसा अम्ल, तो हमारी नलियों के अंदर, जैसे ये नली है, नसे अंदर शिरा धमनी है, ठीक है, उसके अंदर संतृप्त वसा अम्ल वो तैरने लगा है। तैरने लगा है तो तैरते तैरते ये दीवारों पर चिपक जाएगा। क्या हो जाएगा? दीवारों पर चिपक जाएगा। दीवारों पर चिपक जाएगा तो धीरे धीरे यहाँ पर परत बन जाएगी दीवारों पर। जब परत बन जाएगी तो नली का जो व्यास वो है, व्यास है वो छोटा हो जाएगा, नली के आकार छोटा हो जाएगा, जिससे रक्त का प्रवाह वो सही तरह से नहीं हो पाएगा, जिससे हमको क्या आ सकता है? हार्ट अटैक आ सकता है। तो संतृप्त वसा अम्ल का ज्यादा मात्रा में उपयोग करने पर हार्ट अटैक आता है, क्योंकि हमारे जो रक्त प्रवाह की नलियां होती है उसके अंदर संतृप्त वसा अम्ल वो जमा हो जाता है। क्या हो जाता है? जमा हो जाता है, क्योंकि ये रक्त के अंदर डूबता नहीं है, तैरता रहता है। तैरता रहेगा तो चिपकेगा, और चिपकेगा तो नलियां ब्लॉक हो जाएगी, जिससे रक्त का प्रवाह रुक जाएगा और क्या आ सकता है? हार्ट अटैक आ सकता है। इसकी तुलना में असंतृप्त वसा अम्ल होते हैं वो हमारे शरीर के लाभदायक होते हैं। अब लाभदायक कैसे? क्योंकि ये रक्त के अंदर डूब जाते हैं। क्या हो जाता है? रक्त के अंदर डूब जाते, और डूब जाएंगे तो किसी भी प्रकार दीवारों पर चिपकेंगे नहीं, और चिपकेंगे नहीं तो ये नलियां ब्लॉक होने का खतरा नहीं रहता। जैसे अपन
बाजारों में जो तली हुई चीजें खाते हैं, तो अगर एक ही तेल का बार बार उपयोग करते हैं तो उसमें वो असंतृप्त वसा वो किस में बदल जाएगी, संतृप्त वसा में बदल जाएगी, और वो हार्ट अटैक का कारण, उत्तरदायी कारण होती है। इसलिए तेल का बार बार उपयोग नहीं करना चाहिए, और जो बार बार उपयोग करते हैं उनको भी मना करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, और ये हमारे शरीर के लिए असंतृप्त वसा अम्ल लाभदायक होते हैं, और ये कैसे होते हैं, हानिकारक होते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और अभिक्रिया है जिसका नाम है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या नाम है, प्रतिस्थापन। जैसे अपने पहले पार्ट में पढ़ा था, ठीक है, एक सक्रिय श्रेणी पढ़ी थी तीसरे पार्ट में। ठीक है, तो पहले पार्ट में अपने प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्वों को अपने स्थान से विस्थापित कर देता है। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत क्या होता है, हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत जो सूर्य का प्रकाश है उसकी उपस्थिति में जो क्लोरीन गैस होगी, एक जैसे हाइड्रोकार्बन मान लिया आपने CH4, उसके अंदर क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे किसकी उपस्थिति में, सनलाइट। किसकी उपस्थिति में, सनलाइट। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोकार्बन के अंदर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर क्लोरीन क्या करेगी, इसमें से एक एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करती जाएगी। क्या करती जाएगी, प्रतिस्थापित करती जाएगी, और नए नए यौगिकों का निर्माण होगा। तो देखो जैसे हाइड्रोजन यहां से प्रतिस्थापित हो जाएगी, CH3Cl, और क्या बच जाएगा, H बच जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार CH3 प्लस Cl, एक और Cl जुड़ेगी, सनलाइट ऐसे कैसे, तो CH3 CH2 Cl2 बन जाएगा। ठीक है, वापस CH2 Cl2 है, वापस हाइड्रोजन जुड़े, ये क्लोरीन जुड़ेगी, तो क्या बन जाएगा, CH_Cl3 बन जाएगा। ठीक है, CH_Cl3। अब यहाँ पर ये जो CH_Cl3 बनती है इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। क्या नाम है, क्लोरोफॉर्म। जो बेहोशी की दवा के रूप में क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया था, डॉक्टर द्वारा निश्चेतक के रूप में जिसका उपयोग किया जाता है वो क्या होता है, क्लोरोफॉर्म होता है। जैसे आपने देखा होगा फिल्मों वगैरह में वो नाक पर कुछ लगाते हैं, और नाक पर लगाने पर वो किडनैपिंग करने के लिए इसको काम में लेते हैं, तो वो क्या होता है, क्लोरोफॉर्म होता है, जिसका सूत्र क्या है, CH_Cl3। ठीक है, तो ये हो गई प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या इसका कि हाइड्रोकार्बन होते हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करने पर अलग अलग तत्वों का निर्माण होता है। क्लोरीन हाइड्रोजन को अपने स्थान से विस्थापित करती जाएगी। ठीक है, और ये अलग अलग तरह के हाइड्रोकार्बन बनेंगे। ठीक है, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और देखो ये इनके गुण धर्म थे वो तो अपने पढ़ लिए। अब आगे एक और आता है मेथेनॉल और एथेनॉल। क्या आता है, एथेनॉल और मेथेनॉल। ये दो कार्बनिक यौगिक है, हाइड्रोकार्बन है, कार्बनिक यौगिक है। इनका जो सूत्र होता है एथेनॉल का होता है C2H5OH, और इसका होता है CH3OH। ठीक है, हाँ, ये एथेनॉल है, और ये क्या है, मेथेनॉल है। अब ये दोनों क्या होता है, कार्बनिक यौगिक है, इनका गलनांक कम होता है। कैसा होता है गलनांक, इनका गलनांक बहुत कम रहेगा। ठीक है, अब एल्कोहल जो अपन शराब वगैरह इसमें जो लोग पीते हैं एल्कोहल, वो एथेनॉल होता है। क्या होता है, एथेनॉल। एल्कोहल पेय पदार्थ है, जितने भी सारे एल्कोहल है वो एथेनॉल है। क्या है, अल्कोहल क्या है, जितने भी अल्कोहल पेय पदार्थ है उन सबका घटक क्या होता है, एथेनॉल होता है। क्या होता है, एथेनॉल। दवाइयों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कफ सिरप, अपनी खांसी की दवाई है उसमें भी अल्कोहल होता है। ठीक है, टिंचर आयोडीन, टिंचर आयोडीन क्या होता है, टिंचर आयोडीन होता है जैसे कभी चोट वगैरह लग जाती है तो डॉक्टर उस घाव को धोने के लिए जिस पानी का उपयोग करता है वो होता है टिंचर आयोडीन। ठीक है, कफ सिरप है, टिंचर आयोडीन है। ये सारे पदार्थ है वो किसके, अल्कोहल के बने होते हैं। ठीक है, जैसे अपन कोरोना काल में बहुत उपयोग में किया, जैसे वो सैनिटाइजर है वो भी अल्कोहल है। ठीक है, इसी से मिलता जुलता है मेथेनॉल है। अब अल्कोहल को पीने पर नशा आ जाता है। क्या आ जाता है, नशा, क्योंकि शराब का एक मुख्य घटक है वो अल्कोहल है, एथेनॉल है। ये क्या होते हैं, जब इनको ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो हमारी तंत्रिका तंत्र काम करना बंद कर जाती है। तो आपने देखा होगा शराब पीने वाला व्यक्ति वो लड़खड़ा कर चलने लगता है, क्योंकि अल्कोहल का प्रयोग उस प्रभाव होता है और उसका तंत्रिका तंत्र काम करना बंद कर देता है। ठीक है, अब क्या होता है, इसी प्रकार ये मेथेनॉल है, ये मेथेनॉल है, ये क्या होता है, मेथेनॉल में बदल जाता है। ठीक है, कभी कभी ये मेथेनॉल में बदल जाता है, जो कि अत्यधिक जहरीला होता है। मेथेनॉल भी जहरीला और ये इससे भी ज्यादा जहरीला है। मेथेनॉल क्या होता है, अगर इसकी मात्रा हमारे शरीर के अंदर चली जाती है
तो अपनी जो आंखों की तंत्रिका होती है उसको नुकसान करती है, जिससे अंधे हो सकते हैं। ठीक है, ज्यादा मात्रा में अगर मेथनॉल का उपयोग कर लिया तो मृत्यु तक भी हो सकती है। और हमारे यकृत में मेथनॉल का निर्माण भी होता है। ठीक है, अगर मेथनॉल ज्यादा मात्रा में लिया तो यकृत के अंदर मेथनॉल बन जाएगा, जो भी कैसा होता है, जहरीला होता है, और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये एथेनॉल है और ये मेथनॉल, इन दोनों के उपयोग है। कफ सिरप है, टिंचर आयोडीन जैसी दवाइयों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, अल्कोहल का। ये सूत्र इन दोनों को ध्यान रखना। ठीक है, इसके आगे और इनके जो रासायनिक अभिक्रिया है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।